हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। ओके, सो देखते हैं बहुत ही जल्द आपको क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में बहुत जल्दी क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या गुड न्यूज़ आने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। देखते हैं। ओके, द मून। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि रीडिंग के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे या फिर सबके साथ रेजोनेट ना करे। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक जनरल रीडिंग है, सो हमें सिर्फ रीडिंग पे कंसंट्रेट करना है, ना कि साइंस कौन से आने वाले हैं। ओके, कप्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, वाटर साइन, अगेन अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, again Cancer, Scorpio, Pisces, Queen of Wands. Okay, एक कार्ड नीचे गिर गया है गाइस, वो भी देख लेते हैं। ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स, फायर साइन है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, यहाँ से कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, दो कार्ड आए गाइस, दोनों ले लेते हैं। टावर एंड एट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन भी आ गए हैं हमारे पास। सो यहाँ से हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो यस, बहुत जल्दी आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। तो एक जनरल रीडिंग है गाइस, पहले ही ध्यान में रख लीजिए। ओके, सो किसी चीज़ के लिए करंट एनर्जीज आपके हैं जो बहुत ही सैड हैं, या तो आप किसी के इंतज़ार में हैं गाइस, ओके, या फिर किसी चीज़ को खो देने का डर आपके मन में है, या फिर गिल्ट आपके मन में है। ओके, या फिर किसी ने आपको डिच कर दिया हो। ओके, ऐसे भी हो सकता है। ओके, किसी कोई आपका पसंदीदा इंसान हो या फिर पसंदीदा चीज़ हो जो आपसे दूर हो गई हो। ओके, उसके लिए आप सैड एनर्जी में हैं। आपके पास बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं। ओके, लोग हैं, इंसान हैं, ओके, लेकिन कैरियर है आपका, लेकिन फिर भी आपका फोकस उन पे नहीं है। आप जो चीज़ें आपसे दूर हो गई हैं, बस उन्हीं पे फोकस किए जा रहे हो, उन्हीं के लिए सैड हुए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है आपके मन में बहुत सी बातें हैं, आपका मन बहुत दुखा हुआ है। ओके, बहुत सी बातें हैं जो शायद आपसे छिपाई गई हो, ओके, आपसे अनकही गई हो, यू नो, इमोशंस आपके हर्ट हुए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और बहुत से लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी चीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ओके, लव लाइफ में हो सकता है, करियर लाइफ में हो सकता है, स्टडीज़ हो सकते हैं। ओके, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फिर बिजनेस में भी हो सकता है गाइज, और बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अपने इमोशंस हो सकते हैं, अपना टाइम हो सकता है, और राह देख रहे हैं कि उनके मतलब जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है वैसा ही इक्वल गिव एंड टेक हो। ओके, वैसा ही फायदा उनको हो, वैसा ही प्रॉफिट उनको हो। ओके, उस इन्वेस्टमेंट का पूरा पूरा फायदा उनको मिले। ओके, अगर रिलेशनशिप के लिए है तो यस, जितने इमोशंस, अपना प्यार, अपना केयर, लव उन्होंने इस रिलेशनशिप में डाला है, तो उतना ही उनको कम बैक हो, उनके पास हो। ओके, ऐसा उन्हें लगता है, जितनी प्रायोरिटी उन्होंने अपने पार्टनर को दी है, ओके, वैसा ही रिलेशन बैक टूवर्ड्स उनके तरफ हो, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई मुझे यहाँ पे लग रहे हैं गाइज। तो यस, यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए अगर कोई ब्लेसिंग आ रहा है, तो यस, जो भी उनका इंतज़ार है,
जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ के वो इंतज़ार उनका ख़त्म होता हुआ बहुत जल्दी मुझे नज़र आ रहा है। वो इस सैड एनर्जी से निकलते हुए मुझे बहुत जल्दी नज़र आ रहे हैं गाइज। 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहे हैं कि यस, वो अगर कोई करियर के लिए देख रहा है तो यस, कोई अगर अपने पेंटिकल्स के लिए वर्क कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट सोल बनने वाले हैं। ओके कोई ऐसा प्रोजेक्ट उनको मिलने वाला है शायद, या फिर उनके पेंटिकल्स में ऐसी बढ़ोतरी होने वाली है, प्रमोशन होने वाला है कि वो इंडिपेंडेंट सोल बनेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आएंगे, खुद का सहारा बनेंगे, उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। उनके पास एक डिवाइन ऑफर आने वाला है। बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है एक डिवाइन ऑफर, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रपोजल आ सकता है, जॉब ऑफर आ सकती है जो उनकी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। ओके उनको उनकी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। अगर इमोशनल लेवल पे आपको अपना इनर वर्क करना है गाइस तो यस, उनका इनर वर्क भी कंप्लीट होते हुए बहुत से लोगों के लिए मैं देख रही हूँ टावर मोमेंट के साथ। ओके उनके लाइफ में ये जो बुरा समय चल रहा था, सैड एनर्जीज थे, ओके या फिर हार्डशिप चल रही थी, वो एक ब्रेक थ्रू उनके लाइफ में बहुत ही जल्दी आ रहा है, बहुत ही स्पीड के साथ आ रहा है। वाव, यहाँ से हमारे पास लवर्स का भी कार्ड आया है गाइज। यस, द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। वाव, द नाइट ऑफ वेंड्स का भी कार्ड आया है, एस ऑफ वेंड्स का भी कार्ड आया है और थोड़े पेशेंस का भी कार्ड आया है हमारे पास। वाओ गाइज, बहुत ही अच्छे कार्ड्स बैक टू बैक आए हैं यहाँ पे। सारे कार्ड्स को कंसिडर करने की कोशिश करूंगी। ओके अगर आपको लग रहा है गाइज कि आप किसी चीज़ में बहुत ही बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल स्टक हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो डिवाइन आपसे कह रही है कि आपके पैर खुले हुए हैं। थोड़ा सा आप जो डर रहे हैं, इनसिक्योरिटी जो आपको फील हो रही है गाइस, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, कहीं गलत कदम ना उठ जाए, किसी को हर्ट ना हो जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं लॉस ना हो जाए। ओके ऐसे किसी भी चीज़ में अगर डर लग रहा है तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि बोल्डली एक स्टेप लीजिए। ओके बोल्डली, फर्मली अपने आप पे भरोसा रखिए और डिवाइन पे भरोसा रखिए और जो आपके मन में है वो स्टेप आप लीजिए। ओके पैशनेटली, जो आपकी पैशन है, जो चीज़ आपको चाहिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करिए, सिर्फ एक स्टेप लीजिए बिना डरे, निडर होकर। ओके ऐसे डिवाइन आपको कह रही है और उसके लिए डिवाइन आपको एक ऑफर भी देने वाली है। किसी भी चीज़ में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है। ओके एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, एक ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आने वाला है और आपको स्टेबिलिटी की तरफ मोड़ने वाला है गाइज। आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है एस ऑफ कप्स के साथ और आपको स्टेबिलिटी की तरफ वो लेके जाएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ स्टेबिलिटी होगी और आपके फैमिली लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी इस कप की वजह से, इस ऑफर की वजह से। ऐसे डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहा है। आपको थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंट रहने की ज़रूरत है गाइस। डिवाइन आपका कप भर रही है, जो भी आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा, बस आपको पैशनेटली शुरुआत करने की ज़रूरत है। ओके अगर आप किसी के इंतजार में है गाइस तो यस, हमारे पास दो स्पीड के कार्ड आए हैं। अगर आपका पार्टनर है तो यस, सोलमेट है और ये रिलेशन डिवाइन गार्डेड, एंजल गार्डेड रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी उनकी आपके लाइफ में एंट्री होने वाली है। ओके अगर ये कोई रिलेशन, ओल्ड रिलेशनशिप है, आप ब्रेकअप के सिचुएशन में है तो यस, वो रीयूनियन के लिए वापस आते हुए स्पीड के साथ आपकी तरफ एक स्टेप लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको बहुत ही पैशनेट समझते हैं, आपके लिए, आपकी तरफ सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्टेड है, फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है और आपको बहुत ही काम, कूल, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग ऐसे मानते हैं। ओके ऐसे मुझे लग रहा है। अगर आपका इनर वर्क चल रहा है तो गाइज, आप बहुत डिस्टर्ब रहते थे, आप बहुत ही इम्पेशेंट रहते थे, तो यस आपकी ग्रोथ होने वाली है, आप में बहुत सारे पेशेंस आने वाले हैं। यहाँ से टेम्परेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि डिवाइन कह रही है कि अगले थोड़े दिनों में बहुत जल्दी आपके अंदर बहुत सारे पेशेंस आने वाले हैं और आप इस इम्पेशेंट एनर्जी से निकलने वाले हैं। ओके अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो यस, उसमें भी आपको विक्ट्री मिलेगी। और अगर आप किसी जॉब के लिए, करियर के लिए वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो यस उसमें भी आपको विक्ट्री मिलेगी। ऑनलाइन कोई अगर जॉब करना चाहते हैं गाइज, ओके ऐसा कोई जॉब जो लीडरशिप का जॉब हो, तो यस आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, बहुत से लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऐसी सक्सेस आपको मिलने वाली है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को चीर कर आप आगे बढ़ने वाले हो और आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो तो जैसे मैंने कहा, बहुत ही स्पीड के साथ कोई पार्टनर आ रहा है, कोई एक कार्मिक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो गाइस। द वर्ल्ड कार्ड के साथ एक लास्ट कार्ड होता है मेजर अरकानास का, सो एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, जो भी हार्डशिप भरी साइकिल थी, कार्मिक साइकिल थी, आपके सारे कर्मास रिलीज होने वाले हैं और पैशनेटली आप एक नई शुरुआत करने वाले हो गाइस, अपने पार्टनर के साथ भी
हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। अगर आपके पार्टनरशिप में कोई अनबन चल रही थी, कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा था, तो यस उनमें भी अंडरस्टैंडिंग आने वाली है और इस पार्टनरशिप से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अगर ऑलरेडी कोई मैरिड लोग देख रहे हैं गाइस, तो यस अगर उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ चल रहा था गाइस, तो उनमें भी बहुत सारे कंसर्न्स बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हुए मैं देख रही हूँ और उनके वापस एक रीयूनाइट होते हुए उनके लाइफ में एक पैशन आते हुए मैं वापस से देख रही हूँ, जो उनके रिलेशनशिप में पहले थी। ओके ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। एक बार मेजर अरकाना से कंफर्म कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। बहुत ही जल्द मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या ब्लेसिंग, क्या गुड न्यूज़, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस द हर्मिट, आपको खुद को क्या चाहिए, ओके ये आपको सोचना है, आपकी पैशन क्या है, ओके आपकी खुशी किस चीज़ में है। आपको थोड़ा आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है और खुद पे एनालिसिस करने की ज़रूरत है गाइज, ऐसे डिवाइन कह रही है। और ये बहुत ही जल्दी आप करने वाले हो। ओके इस टावर मोमेंट के साथ शायद आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा। येस द व्हील ऑफ फॉर्चून गाइज। ओके इस कार्ड की कमी थी, डिवाइन आपसे कह रही है कि येस आपके लाइफ का पहिया बहुत ही जल्दी घूमने वाला है, 360 डिग्रीज घूमने वाला है और पॉजिटिवली घूमने वाला है। ये सारी जो सैड एनर्जीज हैं, ओके हार्डशिप भरी लाइफ है, वो खत्म होने वाली है और डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक ऑफर आने वाला है। हो सकता है कोई अगर शादी के लिए देख रहा है गाइस, तो यस कोई शादी के लिए उनके सोलमेट का रिश्ता उनके लिए आ सकता है बहुत ही जल्द, वेरी सून। यस द मैजिशियन, आपको जो चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके आपके सारे मैनिफेस्टेशन सुने जाएंगे डिवाइन के थ्रू। इस व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैं ये कंफर्मली कह सकती हूँ कि आप जो भी चाहते हैं, दिल से जो भी आप चाहते हैं, पॉजिटिवली आप जो भी चाहते हैं मैनिफेस्ट करेंगे, वो आपको मिलने वाला है। वाओ अगेन द लवर्स का कार्ड आया है हमारे पास, 2 बार लवर्स का कार्ड आया है। सो बहुत से लोगों के लिए रीयूनियन में देख रही हूँ और अपने सोलमेट के साथ, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, अपने सोलमेट के साथ मैं उनका रीयूनियन होते हुए बहुत ही जल्दी देख पा रही हूँ गाइस। वाह एक बार साइकिक टैरोट से भी कंफर्म कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वाओ स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है गाइज। यस फर्म फाउंडेशन, अगर कोई किसी जीत के लिए वेट कर रहा था गाइज, यस यहाँ से कोई फाउंडेशन डालने के लिए वेट कर रहा था, घर बनाने के लिए वेट कर रहा था, या फिर नई फैमिली लाइफ शुरू करने के लिए, स्टेबल फैमिली लाइफ शुरू करने के लिए वेट कर रहा था गाइस, शादी के लिए वेट कर रहा था, तो यस उनके लिए एक फर्म फाउंडेशन आ रहा है। या फिर एक कोई ऐसी जॉब आ रही है जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, उनकी जिंदगी सेट हो जाएगी। ओके एक ऐसा पार्टनर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। स्पिरिचुअल यूनियन यानी कि हो सकता है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं, मेड फॉर ईच अदर। ओके ऐसा रीयूनियन में यहाँ पे देख रही हूँ। जो भी क्लैशेस थे, वो हार्डशिप भरी लाइफ थी, सेपरेशन था, वो फेस कर चुके हैं और अभी ये ब्रेक थ्रू उनकी लाइफ में आएगा और उनका यूनियन हो जाएगा गाइज। बहुत से लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ। एक कार्ड, 2 कार्ड आए हैं गाइज, दोनों ही ले लेते हैं। ओके सेक्रल चक्रा, यस बहुत से लोगों के लिए मैं यहाँ पे उनके, अगर आपके पार्टनर के लिए आपके मन में फीलिंग्स है गाइज, या फिर आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, तो यस वो बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, या फिर फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपके मन में और उनके मन में भी। या फिर आपके लाइफ में अगर आपका यूनियन होता है तो बहुत ही जल्दी आप दोनों यूनाइट होने वाले हो। शादी हो सकती है या फिर बहुत ही क्लोजनेस वाला रिलेशनशिप आप फील कर सकते हो, या फिर फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। यस अगर कोई फाइनेंशियल लाइफ के लिए देख रहा है गाइज, अगर उनकी लाइफ में बहुत ही तानातानी चल रही थी या पेंडेमिक का सिचुएशन है, तो यस वो भी बदलने वाला है, एक ब्रेक थ्रू उस लाइफ में भी आने वाला है। और फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस 3D लाइफ में अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थे, तो यस सेटलमेंट के 2 कार्ड हमारे पास आए हैं, तो वो 3D लाइफ में भी बहुत सेटल होते हुए पेंटिकल्स के हिसाब से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यस अथॉरिटी, किसी के लिए प्रमोशन आ रहा है गाइज, या फिर किसी के लिए एक ऐसी जॉब, जैसे मैंने कहा कि वो पूरी उनकी जिंदगी ही सेट कर देगी, ऐसा कोई पोजीशन वो हासिल करने वाले हैं कि 10 लोग उनकी बात मानेंगे, 10 लोग उनकी बात सुनेंगे, 10 लोगों को वो ऑर्डर ले सकेंगे।
ओके, ऐसे अथॉरिटी उनके लाइफ में आ रही है, ऐसा स्टेबलनेस उनके लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। 2 और 4 का कार्ड आया है गाइज हमारे पास। सो मुझे बहुत से लोगों के लिए अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट टाइम निकाले तो टाइम स्पेम से मैं देख पा रही हूँ कि विद इन 2 मंथ्स या विद इन 4 मंथ्स उनके लाइफ में ये सब कुछ हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए विद इन 4 वीक्स भी हो सकता है। ऐसे कोई चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं गाइज अपने लाइफ में। वाह, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है गाइज। एक बार छोटी सी गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। इस यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है जब तक आपके लाइफ में ये चेंजेस होते हैं आपको। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? यस, अगर आपने इतनी सारी हार्डशिप पेन सहा है और उसकी वजह से आपके मन में बहुत सारे आपके अंदर नेगेटिविटी जनरेट हुई है, तो आपको अपने सोल को फ्री करने की ज़रूरत है गाइस, ताकि आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सको, ओके, एक्सेप्ट कर सको। सो आपको जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर देना है उससे पहले। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल बिगिंस। यस गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया था और टावर का कार्ड आया है। तो बहुत सारी, जैसे मैंने कहा, हार्डशिप भरी, पेन भरी लाइफ आपकी चल रही थी, वो टफ साइकिल आपके लाइफ से खत्म हो रही है और एक नई जर्नी आपकी शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द। वाओ गाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। डिवाइन ने भी अच्छे मैसेजेस दिए हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस करना सीखना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जा रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ पे भी फोकस करना है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो तो यस, आपको स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ बढ़ना है। इसलिए आपको थोड़ा स्पिरिचुअल भी होने की ज़रूरत है। यही डिवाइन आपसे कह रही है, टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, आप सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको दूसरों को, आप अगर कहीं पे कम पड़ रहे हो तो उसके बारे में भी आपको सोचना है। इसीलिए द हर्मिट का कार्ड आया है। आपको आइसोलेशन में जाना है और खुद की एनलाइटनमेंट करनी है। ओके, यही डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगेगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय।